Hello everyone. In this video I am discussing about secant method. Okay, तो पहले हम secant मेथड का जो इटरेशन फार्मूला जनरल इटरेशन फार्मूला जो है उसको पहले देखेंगे। उसके बाद secant मेथड का जो वर्किंग रूल है उसको देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड मेथड का जो जनरल इटरेशन फार्मूला जो है जनरल इटरेशन फार्मूला वो कैसा है एक्स एन प्लस वन एक्स एन एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन ओके इंटू एफ ऑफ एक्स एन। कुछ बुक्स में आपको जो इटरेशन फार्मूला है ऐसा भी देखने को मिलेगा। बोथ कोई भी आप इटरेशन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, सो लाइक बी एस ग्रोवाल में आपको ऐसा ही इटरेशन फार्मूला मिलेगा देखने को। ठीक है, एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन बाई इंटू एफ ऑफ एक्स एन। ओके, क्या करना है, सिर्फ ये जो फार्मूला है इसमें ऊपर माइनस से गुना करेंगे और नीचे माइनस से गुना करेंगे तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, एक ही चीज़ ये है, एक ही फार्मूला ये है। तो ये जो आपने फार्मूला देखा है अभी, इसको देख के कुछ आपने जो कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के, इस फार्मूला को देख के? इसको आपने अगर पिछले वाला वीडियो आपने देखा है जो मैंने रेगुलर फॉल्सी मेथड के बारे में पढ़ाया था, तो सेम टू सेम रेगुलर फॉल्सी मेथड है। ओके, रेगुलर फॉल्सी मेथड में आपने क्या पढ़ा था? रेगुलर फॉल्सी मेथड में आप इटरेशन कैसे करते थे? उसका इटरेशन रूल क्या था? C इज इक्वल्स टू ए माइनस पी माइनस ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए। ओके, अब आप इस फॉर्मूले के साथ रिलेट कीजिए। ये आपका न्यू रूट था, दिस इज आवर न्यू इटरेशन रूट। ओके, एक्स एन एक पॉइंट एक्स एन, सपोज एक्स एन को ए मान लिया एंड एक्स एन माइनस वन को हमने बी मान लिया। ओके, सो बी एक्स एन को ए मान लिया, तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए मतलब सेम टू सेम ए फॉर्मूला है। ओके, इसीलिए सेकेंड मेथड को हम लोग अपग्रेडेड रेगुलर फॉल्सी मेथड बोलते हैं। ओके, और वी कैन से इम्प्रूव्ड, ये जो सेकेंड मेथड है इसको हम बोलते हैं इम्प्रूव्ड रेगुलर फॉल्सी मेथड, क्योंकि रेगुलर फॉल्सी मेथड से ये आया।
ओके। बट ये दो फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? आपने अगर पिछले वाला क्लास, पिछले वाला वीडियो आपने देखा है तो वहाँ पर आपको मिलेगा, आपने जब रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर आपने इंटरवल बार बार चेंज कर रहे थे। ओके, वहाँ पर आपने बार बार इंटरवल चेंज कर रहे थे। बट यहाँ पर हमने सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, इंटरवल जो चेंज कर रहे थे उसको हम लोग नहीं करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम इंटरवल चेंज नहीं करेंगे, इंटरवल नॉट चेंज। ओके, ये आपका इटरेशन फार्मूला है, इसी को आप याद कीजिए। ओके, इसी की मदद से हम इसके बाद जो वर्किंग रूल बनाएंगे इसी की मदद से ही बनाएंगे। ये जनरल फार्मूला है, इटरेशन का जनरल फार्मूला है फॉर सेकेंड मेथड। ओके, यहाँ पर बार बार इंटरवल हम चेंज कर रहे थे रेगुलर फॉल्सी मेथड में, लेकिन यहाँ पर हम इंटरवल चेंज नहीं करेंगे। ओके, जैसे जैसे यहाँ पर कैसे इंटरवल चेंज कर रहे थे, ऐसा एक इंटरवल था तो ऐसा करके काट करके इंटरवल, छोटा इंटरवल कर रहे थे ताकि रूट तक पहुंच पाए। इस केस में सेकंड मेथड में ऐसा सिनेरियो हम नहीं करेंगे। ओके, सो इसका अब हम वर्किंग रूल देख लेते हैं। ओके, वर्किंग रूल ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। सॉरी सॉरी, रेगुलर फॉल्सी नहीं, वर्किंग रूल ऑफ सेकेंड मेथड। ओके, पहले तो दो तीन स्टेप हम सेम करेंगे जैसे रेगुलर फॉल्सी मेथड में कर रहे थे, सेम टू सेम करेंगे। पहले हम क्या करते थे, पहले तो आपको क्वेश्चन पे एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा। स्टेप वन क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका गिवन रहेगा, एफ ऑफ एक्स शुड बी गिवन बट यू अरेंज एफ ऑफ एक्स सच वे लाइक, आपकी इक्वेशन कैसा होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ऐसा फॉर्म में आपको इक्वेशन को लाना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये चीज़ रेगुलर फॉल्स में भी हम कर रहे थे। ओके, सेकेंड स्टेप भी जैसा हम रेगुलर फॉल्सी में कर रहे थे सेम टू सेम है। क्या है, आपको 2 पॉइंट, ओके, 2 रूट आपको फाइंड करना है, 2 अप्रोक्सीमेट रूट लेना है। ओके, फाइंड x नॉट एंड x1, these are the 2 point, okay, root point। okay, and make sure, अच्छा, find x0 and x1 such way that satisfying f of x0 less than 0 and f of x0 greater than, sorry, f of x1। एक पॉइंट पे क्या होगा आपका, एक पॉइंट पे आपका फंक्शन
एक पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वहाँ पर इस पॉइंट को अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो वैल्यू 0 से छोटा आएगा, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगा। ओके, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट पे क्या होगा, फिर दूसरा पॉइंट पे आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तभी तो आप रूट फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे रूट अगर हम नंबर अगर लाइन ड्रॉ करें, जैसे -2 -1 0 +1 +2, root what is root is the such point where our function should be 0। तो यहाँ पर आपका फंक्शन 0 होगा, तो ये कहाँ होगा, ये आपका क्या होगा, रूट जो आपका जो रूट है ये एक आपका नेगेटिव रीजियन है, एंड ये आपका पॉजिटिव रीजियन है। द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ root point is our negative region and the right most side of our root point is positive region। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर किया, दो पॉइंट ऐसा हमने चूज किया कि एक पॉइंट पे आपका वैल्यू नेगेटिव हो, एक पॉइंट पे वैल्यू आपका पॉजिटिव हो, तब आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों का बीच में ही आपका 0 पॉइंट है। ओके, नाउ आवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट इज now find first approximation फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट का क्या होगा, आपका जो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला है इसी को हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। लेट n इज इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, x2 x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f of x1 माइनस f of x0 इंटू f of x1। ओके, आपको ये फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूला की मदद से आपको क्या करना है, x2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, एंड यू ऑल्सो फाइंड f of x2 and you also find f of x2। ओके, f of x2 कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम आपका जो f of x गिवन रहेगा, ओके, वहाँ पर आप x इज इक्वल्स टू x2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तब आपको f of x2 मिल जाएगा। ओके, f of x2 क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, ओके, क्योंकि जब हम नेक्स्ट इटरेशन करेंगे, ओके, तब आपका f of x2 काम आएगा। नाउ देखिए, नाउ आवर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट इज स्टेप 4 क्या होगा, नाउ आवर सेकेंड approximation root is what, x3 is equals to
x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x2 माइनस x1 f of x2 माइनस f of x1 डिवाइडेड बाई इनटू f of x2। ओके, यहाँ पर देखिए आपका आपने जो f of x2 फाइंड किया वो यहाँ पर काम आएगा। ओके, टू फाइंड x3 मीन्स नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट। ओके, और ऐसा प्रोसेस आपको बार बार करना है। ओके, एंड स्टेप 5 इज रिपीट दिस प्रोसेस। ओके, रिपीट दिस प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपको कब तक आपको रिपीट करना है। ओके, क्वेश्चन अराइज कब तक हमको रिपीट करना है, कब तक हमको इटरेशन करना है। क्वेश्चन इज इटरेशन कब तक करे, तब तक आपको इटरेशन करना है जब तक आपका जो रूट है ऑलमोस्ट सेम आ जाए। मीन्स आपका जो x n प्लस 1 x n हो, तब तक आपको इटरेशन करना है। मीन्स आपने सपोज इसको रियलाइज कीजिए जैसे आपने x4 फाइंड कर लिया, x5 फाइंड कर लिया। ओके, ऐसा करके इस फॉर्मूला का मदद से आपने x4 भी फाइंड कर लिया, x5 भी फाइंड कर लिया, और आपने देखा क्या x4 का जो वैल्यू है वो आ रहा है 1.42321 एंड x5 का जो वैल्यू आ रहा है 1.42121। तो आप यहाँ पर ही रुक सकते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं और since x4 almost equals to x5, so you can say 1.42121 is our required root। ओके, ये आपका वर्किंग रूल है। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे, ताकि आपका ये जो वर्किंग रूल है आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो चलिए पहला क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 लिखना है। ओके, तो यहाँ पर तो टोटली आपका देखिए क्वेश्चन पे ये आपका f ऑफ x आपको तो और रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन ही इस फॉर्मेट में दिया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट में दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपका f ऑफ x क्या हुआ? आपका f ऑफ x क्या है? फिर f ऑफ x इज x³ माइनस 2x माइनस 5। ओके, आप पहले देखिए कुछ पॉइंट हम लेंगे। पहले हम पॉइंट x इज टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 0, 2 इंटू 0 माइनस 5 विच इज़ माइनस 5 मीन्स इसका वैल्यू कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ओके, फिर हम f ऑफ 1 लेंगे, f ऑफ 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5, अगेन इट इज माइनस 7 माइनस 6। अगेन इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। अभी हम f ऑफ 2 लेंगे, f ऑफ 2 का लेंगे तो 2 क्या होगा 8 होगा, माइनस 4 होगा, माइनस 5 विच इज़ माइनस 1, तो इट इज़ नेगेटिव। नाउ अगर f3 लेंगे
F3 लेंगे तो क्या होगा, 3⁻³ मीन्स 27 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 विच इज प्लस 16 मीन्स पॉजिटिव। तो आपका पॉइंट मिल गया। तो पहला पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल रूट पॉइंट क्या होगा आपका, x0 इज इक्वल्स टू 2, यही होगा ना आपके इनिशियल पॉइंट जहां पर आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा, 3, जहां पर आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट रूट पॉइंट एंड x1 इज और सेकेंड रूट पॉइंट दैट इज 3। ओके, जहां पर आपका f ऑफ x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं f ऑफ x0, जिसको हम f ऑफ 2 भी कहेंगे। इसका वैल्यू आ रहा है -1 एंड f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ 3 जिसका वैल्यू आ रहा है +16। नाउ अभी हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, so our first iteration, should be फर्स्ट इटरेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x2, क्योंकि x0 x1 तो मिल गया, नेक्स्ट रूट क्या होगा, x2 होगा। x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो x1 माइनस x0 f ऑफ x1 f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x1। ऐसा गलती मत कर दीजिए, देखिए x1 के नीचे f ऑफ x1 होगा, x0 के नीचे f ऑफ x0 होगा। ओके, एंड जो x1 होगा वो आपका लास्ट में गुना हो जाएगा। ओके, तो नाउ x1 के वैल्यू क्या है, x1 के वैल्यू आपका 3 है, x1 के वैल्यू। x0 का वैल्यू क्या है, 2 है। x1 का वैल्यू क्या है आपका, 3 है। ओके, f ऑफ x1 का वैल्यू क्या है आपका, +16 है। f ऑफ x0 इसका वैल्यू क्या है, -1 है। f ऑफ x1 का वैल्यू क्या है, +16। आप इसको कैलकुलेटर के मदद से सॉल्व कीजिए। ओके, आपको आंसर आएगा 2.05 8823, ये आपका आंसर आएगा। नाउ एंड वी ऑल्सो फाइंड व्हाट, f ऑफ x2 मीन्स f ऑफ आपका जो फंक्शन है f ऑफ x, वहाँ पर सिंपली हम x इज इक्वल्स टू x2 पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है, 2.058823। ओके, सो f ऑफ x क्या है आपका, f ऑफ x, दिस इज आवर f ऑफ x। सो ओके, ये आपका f ऑफ x है। यहाँ पर सिंपली हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2.058823। अगर पुट करेंगे तो आंसर आएगा, आप देखिए, आप खुद कैलकुलेटर से कीजिए। ओके, मैंने तो कर रखा है, तो इसका आंसर आएगा देखिए
0.390 minus 0.390799. Okay, so this is our first iteration. Okay, now our second iteration should be step 3. Now second iteration, second iteration should be x3 इज इक्वल्स टू x3 होगा ना, x2 फाइंड किए थे, ठीक, x3 होगा, x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 के नीचे क्या होगा f ऑफ x2, x1 के नीचे क्या होगा f ऑफ x1, इंटू क्या होगा, इंटू यहाँ पर जो टर्म रहेगा x2, f ऑफ x2. ओके, तो आप देखिए x2 का वैल्यू आपने जो फाइंड किया यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है. f ऑफ x1 का वैल्यू क्या था, +16 था. f ऑफ x1 का वैल्यू +16 है. ओके, +16. x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू आपने फाइंड किया यहाँ पर 2.058823 x2 का वैल्यू, एंड x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू 3 था. सारा वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करना है. आपको x3 का वैल्यू क्या मिलेगा, आप खुद कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कीजिए. आपका x3 का वैल्यू मिलेगा आपका 2.081263. ओके, एंड आपको f ऑफ x3 भी फाइंड करना है. यहाँ पर देखिए x2 क्या था, x2 का वैल्यू 2.05 था, यहाँ पर 2.08 है. मतलब x2 एंड x3 आपका सेम नहीं है, इसलिए हमको नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है. ओके, सो f ऑफ x3 इसका वैल्यू कितना होगा, आप सिंपली f ऑफ x जो है वहाँ पर आप x इज इक्वल्स टू x3 का वैल्यू कितना है 2.081263. इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, आपका आंसर आएगा. आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कीजिए 0.147204. ओके, बिकॉज ऑफ x2 and x3 both are not same, that's why I find third iteration. Okay, or we can say third approximation. Okay, so third iteration should be, or we can say third approximation, थर्ड एप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x4 इज इक्वल्स टू x3 माइनस x2, f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x इंटू f ऑफ x3. ओके, यहाँ पर अगर x3 की जगह x3 का वैल्यू, ओके, x2 की जगह x2 शायद आपका यहाँ पर था, x2 का वैल्यू, ओके, x3 x2, f ऑफ x3 का वैल्यू क्या है, ये आपका f ऑफ x3 का वैल्यू है. ओके, एंड f ऑफ x2 आपने जो फाइंड किया उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, आपका f ऑफ x4 मिलेगा. तो आप कैलकुलेटर की मदद से कीजिए, x4 मिलेगा 2.094824. ओके, and you got f of x4
एफ ऑफ एक्स फोर इज 0.003042, 0.003042। ओके, यहाँ पर देखिए एक्स फोर क्या है, एक्स फोर इज 2.09, यहाँ पर क्या है 2.08। मतलब और एक बार इटरेशन शायद करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आपको चार, यहाँ पर क्वेश्चन पे बोला था, क्वेश्चन पे क्या बोला था, आपको 3 डेसिमल तक आपको करेक्ट करना है। हाँ ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स थ्री क्या था आपका 2.0, मतलब 2 डेसिमल, यहाँ पर भी देखिए 2.0 है, 2 डेसिमल तक आपका करेक्ट हो गया। तो आपको 3 डेसिमल करना है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। तो और एक बार इटरेशन करते हैं। ओके, तो नाउ fourth approximation should be x5 ना, x5 ओके, x5 is equals to x4 minus x3 f of x4 minus f of x3 इंटू एफ ऑफ x4। अब सारा वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कीजिए, आपका एक्स ऑफ x5 का वैल्यू क्या मिलेगा, आपका x5 का वैल्यू मिलेगा 2.094, 2.094549। Now we can say, since x4 is equals to x5 is equals to 2.094549, यहाँ पर देखिए आप 3 डेसिमल 2.09, यहाँ पर x4 का वैल्यू क्या है 2.09, ओके 2.094 आपका 4 डेसिमल तक आपका करेक्ट हो चुका है। ओके, so you can say hence our root is 2.094, so you can say hence our root is 2.094549 is 3 decimal corrected। ओके, नाउ और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो हेयर आपका पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो आपका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट नहीं है। आपका क्वेश्चन पे क्या दिया है, एक्स ई एक्स कॉस एक्स। तो क्या करेंगे हम, सिंपली करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस ई टू पावर एक्स। आप चाहे तो ऑपोजिट भी कर सकते हैं, एक्स ई टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आएगा, कोई भी आप कर सकते हैं। सो ना आपको अभी पॉइंट चूज करना है। तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ओके, तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले आपको एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। एफ ऑफ 0 में आपका
कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, कॉस जीरो इज 1 माइनस जीरो, तो दिस इज 1 मीन्स इसका वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर एफ ऑफ 1 करेंगे तो कॉस 1 माइनस ई, which is again you calculate through calculator and you got x1 like minus 2.17798, 2.17798, which is negative value, means our root lies between 0.0 and 0.1. so our first ओके हमने जो कॉन्सिडर रूट करेंगे, जो रूट हम कॉन्सिडर करेंगे, सो क्या होगा, एक्स जीरो इज जीरो, इनिशियल रूट इज, इनिशियल गेस इज, सो आवर इनिशियल गेस इज एक्स नॉट इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स वन इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो अब, so now I find first iteration. So first approximation will be, so first approximation will be, क्या होगा आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन. ओके, तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू आपका 1 है, एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू आपको क्या मिला, माइनस 2.17798, ये आपका मिला. दिस इज एफ एक्स नॉट, दिस इज आपका एफ एक्स वन. ओके, इसको अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे, ओके, एंड यू यूज कैलकुलेटर, देन यू गॉट x2 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x2 का वैल्यू मिलेगा 0.31467, 0.31467, एंड आपको सिमिलर प्रोसेस आपको करना है. ओके, आप, ये आपका टास्क है, आप करते रहिए. आपको फिर x3 फाइंड करना है, x3 आपको मिलेगा, आप सॉल्व कीजिए इसको, ये आपका होम टास्क है, मैं लिख देता हूँ. x3 का वैल्यू आपको आएगा 0.44673, x4 का आएगा 0.53171, एंड x6 का आएगा, और x5 का आएगा 0.51690, 0.51690, x6 का आएगा 0.51775, एंड फाइनली x7 का आएगा 0.51776. अब देखिए दोनों में आपका 5177, 0.5177 आपको सेम मिल रहा है. ओके, तो आपको 4 डेसिमल तक ही करेक्ट करने के लिए बोला है, 4 डेसिमल, तो आपने 4 डेसिमल तक करेक्ट कर लिया. ओके, तो सिंस x6 x7 is equals to 0.51776, hence our required root is 0.51776, which is
4 decimal places corrected. 4 decimal which is 4 decimal places corrected. So thank you for watching this video. Okay.